अपने पूरे शरीर पर अपने ध्यान को घुमाएं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं सभी से और आज हम सबके लिए निवास करता है और हम सभी किस प्रकार लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार। एक बार फिर से जो है आपका MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 जून 2022, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज एक बार फिर से मैं अल्मोड़ा में हूँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में। तो जो अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो कि यहाँ पे भव्य आयोजन हो रहा है, नीचे शिमकनी ग्राउंड में जाऊँगा और वहाँ जाके कवर करूँगा। थोड़ा सा आपको जो है योग के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी देते हैं। योग के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत 21 जून 2015 से जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इससे पूर्व जो है सितंबर 2014 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में जो है भारत की ओर से पहल की गई थी और 177 देशों ने जो है इसको मान्यता दी और वहीं से जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का रास्ता साफ हुआ और 2015 21 जून पहला योग दिवस मनाया गया था। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज इसकी थीम जो है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। अभी हम जाएंगे शिमकनी ग्राउंड और वहाँ जाके कवर करेंगे और आप जानेंगे। आप डायरेक्ट जो है शिमकनी फील्ड में मिलूंगा मैं आप लोगों से। बाहर की तरफ निकालेंगे तथा तो दोस्तों फाइनली मैं इधर पे शिमकनी फील्ड में पहुँच चुका। आप देख लेंगे इधर पे आकार बना लें। दिवस के लिए अभी फ्रंट सामने आप जाएंगे चाहे और आप लोगों तो आगे बैठे हुए साधकों को देख सकते हैं। जी देखिए। आपने अपने मुंह से श्वास अंदर लेनी है तथा मुंह बंद करते हुए नासिका से श्वास भरते तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस फील्ड में जो है भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे भीड़ हो चुकी है। अभी हम आगे जाएंगे फ्रंट में और आप लोगों को कवर करेंगे गुंजन की तरह जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इधर पे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। सबसे छोटी वाली उंगली को अपनी नासिका के पास रखेंगे तथा अपने अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेंगे। 4 बार बोलने की भांति आवाज निकालें, श्वास लें। से श्वास छोड़ रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर। हम लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं तथा लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अभी तक के आसनों से आपके शरीर में कहीं भी तनाव खिंचाव है तो उसे अपनी सांसों के माध्यम से धीरे धीरे दूर करने का। अपने पूरे शरीर पर अपने ध्यान को घुमाएं। अपनी आती जाती सांसों पर अपने ध्यान को ले जाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे। करेंगे शांति पाठ का अभ्यास। एक बार श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त योग साधकों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेंगे। प्रतिज्ञा की स्थिति में अपना दाहिना हाथ सामने की तरफ करें और मेरे साथ साथ आप लोग दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच में यह बड़े हर्ष का विषय है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरा समस्त साधकों से निवेदन है कि बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जिले की जिलाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिले की मुखिया जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त होता है। मैं वंदना सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हमारी छोटी बहन एकता बिष्ट है, जिसने हमारे क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मैं जिलाधिकारी, सीडीओ साहब और हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय, नोडल अधिकारी सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो हमारी छोटी बहन एकता बिष्ट का इस आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अवसर पर उसको फॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर उसका स्वागत करें। एकता बिष्ट जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। ऊपर आ जाइए। सीडीओ साहब से भी निवेदन है। यूनानी आयुर्वेदिक अधिकारी हमारे नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी भाटी जी, उनसे भी निवेदन करूंगा। जिला प्रशिक्षण संस्थान के हमारी डीएसडब्ल्यू महोदया प्रोफेसर इलासा मैडम से निवेदन करूंगा। डॉक्टर ममता पंजी से निवेदन करूंगा कि बहन, मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करता हूं आदरणीय जिलाधिकारी वंदना सिंह जी से कि वो हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह 7 बजे से आप लोग सभी योगा प्रोटोकॉल के अनुसार योग कर रहे हैं समूह के रूप में। और जो शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय का योग विज्ञान विभाग है, उनको मैं बधाई देती हूँ इस आयोजन के लिए। आयुर्वेद जो हमारा आयुष विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ। आप लोगों ने बहुत कम समय की तैयारियों में इस आयोजन को सफल बनाया। आज जनपद में सिर्फ संकनी मैदान ही नहीं, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग विभिन्न एरियाज में, विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, राज्य सरकार के संकल्प से पूरा उत्तराखंड आज योग में दिखाई दे रहा है। योग का महत्व मुझे आप लोगों को किसी को बताने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर को, मन को स्वस्थ रखने में, रोग रखने में योग की क्या भूमिका है। विशेष रूप से जो आधुनिक जीवन शैली है और आज की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें अलग अलग तरह की जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती हैं, इंसान को स्ट्रेस से लेकर हाइपरटेंशन और डायबिटीज, उन सबको नियंत्रित रखने में और उससे बचाव करने में हमारे शरीर को योग बहुत फायदा पहुंचाता है। तो ये इस तरह के अवसर इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि किसी चीज को प्रमोट किया जा सके, लोगों के मन में उसके प्रति जागरूकता जगाई जा सके। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को देखते हुए कि बड़ी संख्या में अल्मोड़ा नगर के लोग इस कार्यक्रम में आज प्रतिभाग करने के लिए आए। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव माननीय कुलपति जी के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। कुलपति जी को आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। मेरा माननीय प्रोफेसर DS बिष्ट जी से निवेदन है कि वो आज के समापन की घोषणा हेतु मंच पर उपस्थित।
मैदान में उमड़ा हुआ ये जनसैलाब इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं हम हर वर्ष शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की अगुवाई में और अन्य विभागों के सहयोग से यहाँ पर योग महाकुंभ का आयोजन करते हैं, जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को भव्य और विशाल बनाते हैं। ये आज का इस सिमकनी मैदान का ये विहंगम दृश्य निश्चित तौर से इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि योग किस प्रकार से हम सबके शरीर में, हम सबके मन में निवास करता है और हम सभी किस प्रकार इस प्रकृति के साथ समन्वय बिठाते हुए योग के माध्यम से न केवल अपने शरीर का विकास करते हैं बल्कि जन जागृति के साथ हम अपने समाज का उत्थान भी करते हैं। हम सभी योग अभ्यासों का आयोजन किया, योग शिविरों का आयोजन किया। मैं उनको इस कार्य के लिए, उनकी सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग इस अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर पहुंचे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को आने वाले समय के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। आज पूरे जनपद के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले एक माह से ये श्रृंखला चल रही थी। आज इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समापन हो गया है। सिमकनी मैदान में काफी लोगों ने प्रतिभाग किया है। इसके साथ साथ रानीखेत में एक कार्यक्रम हो रहा है, एक कार्यक्रम जागेश्वर में हो रहा है। अलग अलग जगह पर विभिन्न विभाग और विभिन्न संस्थाएं इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। इनका उद्देश्य योग के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि इसको विश्व के पटल पर स्थापित किया जाए। लोग अपनी जीवन में सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तो इधर पर हमारे साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एकता बिष्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप यहाँ सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं सभी से कहूँगी कि अपने जीवन में योग को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना के रखिए, जिससे आप लोग स्वस्थ रहें और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो उन लोगों को भी वो भी स्वस्थ रहें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कैसी भी बीमारी से, कैसी भी चीज़ से ठीक कर सकता है अगर आप उसको सीरियसली अपने जीवन पे लें। और अभी तो योग सब जगह कंपलसरी हो रहा है और योगा हमसे होगा। प्रोफेसर नवीन भट्ट सर जुड़ चुके हैं। इन्हीं की वजह से पूरे अल्मोड़ा में या भारत में इनका जो है योग में बहुत योगदान है। सर बताएंगे सर योग दिवस के बारे में, योग के बारे में थोड़ा सा आप जो जानकारी बताएंगे सर। योग विज्ञान विभाग के द्वारा गत एक माह से 21 मई से लेकर 21 जून तक पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार और आदि विभिन्न राज्यों के अंदर 300 योग शिविर प्रतिदिन संचालित किए जा रहे थे, जो महीने भर में 21 मई से लेकर 21 जून तक 9000 योग के शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य योग विज्ञान विभाग के द्वारा रखा हुआ था। और योग विज्ञान विभाग अपनी स्थापना काल 2006 से ही विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से समाज को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सके, समाज का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक उत्थान किस प्रकार से किया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में जो पिछले एक माह से योग विज्ञान विभाग के द्वारा निरंतर उसके प्रशिक्षकों के द्वारा यह आयोजन की तैयारी की जा रही थी और इसका एक विशाल रूप आज जो सिमकनी के खेल मैदान में देखने को मिला। निश्चित रूप से हमारा ये समाज समरस होकर और एक ऐसे सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेगा जो स्वस्थ होगा और निश्चित रूप से मानसिक रूप से सशक्त होगा, जो निश्चित रूप से भारत के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। धन्यवाद। सुमन सिंह लटवाल अभी यहाँ शोध छात्र हूँ योग विज्ञान विभाग में और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो काफ़ी भव्य रूप से मनाया गया आज हमारे द्वारा। इसके लिए हम 1 महीने से निःशुल्क योग का जगह जगह मोहल्ले वाइज या हम ज़िले वाइज या राज्य के हिसाब से हम परीक्षण दे रहे थे। पिछले 1 माह से हम निःशुल्क यह कार्य कर रहे हैं और नवीन चंद भट्ट जी इसके वो हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं इसमें, और हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और सर बताइए, आपका जो है योग से जो है आपने नेट क्वालिफाई किया और अभी PhD भी चल रही है, उस बारे में 2018 में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था और 19 में JRF हुआ था। अभी मैं यहाँ का शोध छात्र हूँ और मेरी अभी शोध चल रहा है, अभी मेरा कार्य प्रगति पे है। मैं रजनीश कुमार जोशी यहाँ पर फैकल्टी हूँ योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में। और ये 1 माह का कार्यक्रम हमारा जो चला, आओ हम सब योग करें अभियान विगत 21 मई से 21 जून तक योग विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं ने मिलकर
ये कार्यक्रम का जो कमान है वो अपने हाथ में ली। 1 महीने तक हमने लगभग गांव-गांव, घर-घर, हर मोहल्लों में, पार्कों में और विद्यालयों में, संस्थानों में योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उत्तराखंड के राज्य, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसके अलावा भी देश के विभिन्न स्थानों पर ये योग शिविर आयोजित हुए, जिसमें अंडमान निकोबार तक भी हम पहुँचे, दिल्ली में पहुँचे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, इन मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में हमने योग शिविर लगाए और कुल 300 शिविर प्रतिदिन सुबह शाम लगे और महीने में 9000 योग शिविरों का संचालन किया गया। और योग विज्ञान विभाग द्वारा ऐसा कार्य हर योग दिवस के पर 21 मई से 21 जून तक किया जाता है और पिछले कई वर्षों से भी हम ऐसा करते आए। कोविड के टाइम पर हम लोगों ने ऑनलाइन योग सीरीज चलाई, फेसबुक लाइव लेक्चर सीरीज चलाई। तो ये योग विज्ञान विभाग जब से अपना सृजन में आया है विश्वविद्यालय में, विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन भट्ट सर के नेतृत्व में और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एस भंडारी सर की प्रेरणा से हमेशा हम लोग समाज हित में काम करते रहते हैं। कभी वृक्षारोपण, कभी जनजागरण अभियान, कभी रक्तदान, कभी क्या कहते हैं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन था वो अभी समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जैसे कि आप इससे पहले आपने वीडियो में देख चुका है, एकता दी आई थी जो इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर है अल्मोड़ा से, और अल्मोड़ा की डीएम वंदना मैम, और इधर पे योगाचार्य प्रोफेसर नवीन भट्ट सर और आपने देखा होगा जिन्होंने जो है पूरे अल्मोड़ा में जो है योग को बढ़ाया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। थैंक यू।